क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं? क्या जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर लगे आरोप सिर्फ राजनीतिक विवाद हैं या फिर वित्तीय अनियमितताओं का मामला वाकई गंभीर है? आखिर आयकर विभाग ने 147 पन्नों के आदेश में ऐसा क्या पाया कि ट्रस्ट की आयकर छूट ही रद्द कर दी गई? और क्या यह फैसला आने वाले दिनों में आजम खान के लिए नई कानूनी चुनौतियों का रास्ता खोल सकता है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे मोहम्मद आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला किसी चुनावी बयान या राजनीतिक टकराव का नहीं है, बल्कि उनके परिवार से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का है। आयकर विभाग ने ट्रस्ट को मिलने वाली आयकर छूट को रद्द कर दिया है और अपने विस्तृत आदेश में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बताएं कि जौहर ट्रस्ट वही संस्था है जिसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन होता है। यह यूनिवर्सिटी वर्षों से आजम खान की राजनीतिक और सामाजिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा रही है, लेकिन अब आयकर विभाग का कहना है कि ट्रस्ट की गतिविधियां उसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी और कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया है। 23 जून 2026 को जारी 147 पन्नों के आदेश में आयकर विभाग ने दावा किया है कि सितंबर 2023 में हुई छापेमारी और उसके बाद की जांच में कई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिन्होंने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग के अनुसार ट्रस्ट का संचालन मुख्य रूप से आजम खान और उनके परिवार के नियंत्रण में था। जांच में यह भी दावा किया गया कि कुछ ट्रस्टी केवल नाम मात्र के थे और उन्हें ट्रस्ट के वित्तीय या प्रशासनिक फैसलों की कोई जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की संपत्तियों को लेकर के उठाया गया है। आयकर विभाग के अनुसार यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद 59 भवनों की अनुमानित कीमत करीब 494 करोड़ रुपए से अधिक है। विभाग का कहना है कि इन परिसंपत्तियों के निर्माण और उनसे जुड़े वित्तीय स्रोतों को लेकर के कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने कई कथित दानदाताओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। आदेश में कहा गया है कि कुछ दानदाता संस्थाएं और व्यक्ति जांच के दौरान अस्तित्व में ही नहीं पाए गए या उनके द्वारा दिए गए धन के स्रोत स्पष्ट नहीं हो सके। यानी विभाग को संदेह है कि ट्रस्ट में आए कुछ चंदों की वास्तविकता संदिग्ध हो सकती है। वहीं अब इस पूरे मामले को राजनीति से अलग करके देखना भी आसान नहीं है, क्योंकि रामपुर से बीजेपी विधायक और आजम खान के पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2017 में की गई शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में अब आयकर विभाग ने भी कई अनियमितताओं की पुष्टि की है। सक्सेना का आरोप है कि ट्रस्ट में परिवार का अत्यधिक नियंत्रण था और बड़ी मात्रा में ऐसा चंदा लिया गया जिसकी वैधता पर सवाल है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आयकर विभाग का यह आदेश फिलहाल एक प्रशासनिक और कर संबंधी कार्रवाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अदालत ने आजम खान या ट्रस्ट को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहरा दिया है। यदि ट्रस्ट या उससे जुड़े लोग इस फैसले को चुनौती देना चाहें तो उनके पास कानूनी विकल्प भी मौजूद हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो यह मामला समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है या कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान, आपको बता दें कि लंबे समय तक मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं। ऐसे में जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के उठे सवाल विपक्ष को सपा पर हमला करने का नया मौका दे सकते हैं। दूसरी ओर सपा समर्थकों का तर्क हो सकता है कि आजम खान वर्षों से विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ कई मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप भी लगाया जाता रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन सकता है। अब आखिर में सवाल यह है कि अगर आयकर विभाग के दावे सही हैं तो इतने वर्षों तक यह सब कैसे चलता रहा, और अगर ट्रस्ट तथा आजम खान के पास इन आरोपों का जवाब है तो क्या वे अदालत में इन निष्कर्षों को चुनौती देकर के खुद को बेदाग साबित कर पाएंगे? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।